गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आपको इस सत्संग से बहुत सारे अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी इसलिए संगत जी अंत तक सुने, पूरा सुने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से सोनाली आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 से यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी कहते हैं, संगत जी कि तूने मुझे चुना है, तुझे मैंने चुना है, जा ऐश कर। गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी तब से गुरुजी मुझे ब्लेस करते आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी जी, वो तो सत्संग सुनने के बाद पता चला कि गुरुजी तितली रूप में आकर दर्शन देते हैं। तितली तो मेरे अंग संग पहले से ही चलती थी। मैं जब शिव मंदिर जल चढ़ाने जाती थी पर मैं ही समझ नहीं पाई। सत्संग सुनने के बाद पता चला। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तू खूब टेंशन लेती है, मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे अंकल को भी ब्लेस कर दिया है और मैंने तुझे अपनी बेटी कहा है, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तुझे शुक्राना करने की सेवा बख्शी है, तू शुक्राना करती रहा कर। तू शुक्राना गिनते गिनते थक जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, संगत जी की तुझे नया घर, नई गाड़ी ब्लेस कर दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वैसे मैं नया घर लेने का सोच ही रही थी कि मैं अपना पुराना घर सेल करके नया घर लेने का, और गुरुजी का मैसेज आता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा पुराना घर आपने ही सेल कराना है और नया घर और नई कार भी आपको ही दिलवाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग भरे सत्संग और भी हैं, अभी मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आंटी जी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की इच्छा अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम, वंदना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ा पता नहीं। पहली बार 2023 जुलाई के आखिर में या अगस्त के पहले सप्ताह में हम बड़े मंदिर गए। इससे पहले तो हम जाते भी नहीं थे कि गुरुजी कौन है और मंदिर कहाँ है। पर जब बेटी की तबीयत खराब हुई तब हम बेटी के पास गुड़गांव गए। कंवल साहब के दोस्त के कहने पर हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। सब कुछ अच्छा लगा पर अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं लगा। और जब सितंबर में दोबारा गुड़गांव आई तब पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हमें बड़े मंदिर चलना है। बेटी से कहा तो बोली कि ऐसा कैसे कह रहे एकदम से। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, बस मन में आया कि चलना है और हम दोबारा बड़े मंदिर गए। शायद गुरुजी बुला रहे थे, तब कुछ अलग सी फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब पर सत्संग सुने तो लगा कि ये तो महाशिव ही हैं। जय गुरुजी। मुझे माफ करना गुरुजी। मैं तो पहले यही मानती थी कि जैसे और गुरुजी और मंदिर हैं वैसे ही ये भी। पर जब दोबारा जाकर आए, कुछ सत्संग सुने। सत्संग में सुना कि गुरुजी के ओम रूप में, कबूतर रूप में, तितली मोर रूप में हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, मन में आया कि हमें भी गुरुजी के दर्शन हो तो संगत जी हमें चाय में ओम दर्शन हुए, कबूतर रूप में भी दर्शन हुए। सबसे पहला जो सत्संग हुआ वो बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन बेटी ने कहा कि खीर बनानी है पर ग्रहण है तो रात को 2 बजे बाद बनाएंगे। पर
हम सो गए और खीर नहीं बना पाए। हमें बहुत अफसोस हुआ कि खीर नहीं बनी, भोग नहीं लगा पाए। बेटी का मन उदास हो गया। मैंने कहा कि मंदिर जा रही है तो वहाँ किसी से भोग लगाया हो तो प्रसाद ले आना, पर वहाँ भी उसे खीर का प्रसाद नहीं मिला। मैं थोड़ा देर से मंदिर गई तो वहाँ कोई नहीं था, पर गुरु जी की कृपा देखो कि लड्डू गोपाल के आगे किसी ने कटोरी में खीर का भोग रखा हुआ था। पंडित जी भी नहीं थे वहाँ, तो मैंने कान्हा जी से माफी मांगकर पूछकर थोड़ी सी खीर ले ली और लाकर बेटी को दे दी और वो खुश हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सबके मन की सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है संगत जी, जब बाद में बेटी अपने सास ससुर के साथ बड़े मंदिर गई थी तो गुरुजी का स्वरूप लेस हुआ उन्हें। तब से वो रोज शाम को आरती करती है। मोबाइल में सोनिया अरोड़ा का शुक्राना सॉन्ग लगाकर रोज सुनने पर भी मुझे याद नहीं हुआ था, और उसमें एक लाइन आती है, जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा। संगत जी, इस लाइन के शब्द मुझे ठीक से समझ नहीं आए। उस दिन मैंने सोचा आज ये लाइन ध्यान से सुनूंगी। संगत जी, पूरा सॉन्ग हो गया पर ये लाइन नहीं आई। मैंने सबसे पूछा ये वाली लाइन तो आई नहीं, पर किसी को ध्यान नहीं कि आई या नहीं। जब चाय पीने लगे तो बेटी ने फेसबुक चलाया तो गुरु जी का मैसेज था कि कुड़िए कभी अपने प्यो दे नाल भी बैठ के चाय पी लिया कर। बेटी ने मुझे दिखाया मैसेज और कहा कि इसलिए आज आपको वो लाइन नहीं सुनाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हो। और भी छोटे छोटे सत्संग हैं, रोटी में ओम दर्शन भी हुए हैं। कुछ भी सोचे या मन में किसी तरह की शंका आ जाए तो उसी समय फेसबुक या यूट्यूब खोलते ही वैसा ही मैसेज आ जाएगा। जय गुरु जी, बेटी के साथ भी कुछ बड़ा चमत्कार भी हुआ जो उसने शेयर भी किया है, पर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। गुरु जी से यही अरदास है कि उसे जल्दी से अच्छा कर दे, और विश्वास भी है कि गुरु जी अपनी प्यारी बच्ची को जल्दी ही स्वस्थ करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ शुक्राना। आज फिर से मैसेज आया कि कितनी बार कहा शुक्राना करती नहीं। आज छोटी सी कोशिश की है गुरु जी, गलती हो तो मुझे माफ करना। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे एक पार्लर वाली आंटी ने बताया था, पर मैंने ऐसे ही सोचकर इग्नोर कर दिया। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। फिर भी मैंने घर आके ऐसे ही उनसे मन में बोला, अगर आप सच में हो तो मेरी यह विश पूरी करो। और फिर कुछ ही सेकंड में वो हो गया। मुझे तो किसी मिरेकल से कम नहीं लगा। फिर मैंने मानना स्टार्ट कर किया और गुरु जी ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। मैं अपने ही रूम में बहुत डरती थी। मुझे ऐसा लगता था आंख बंद करते ही जैसे मुझे कोई देख रही है, और नींद नहीं आती थी तो मैं फोन चलाने लग जाया करती थी, जिससे सुबह लेट उठती। पर एक दिन मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी मेरे चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, और बहुत दूर वो जो भी थी मुझे नहीं दिखाई क्लियरली, वो बहुत दूर है मुझसे। उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा। और गुरुजी ने मुझे यह भी कहा था कि तुझे 7 फरवरी को सरप्राइज दूंगा। मैंने सोचा क्या सरप्राइज देंगे गुरुजी। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी विश पूरी कर दी संगत जी। और सत्संग तो बहुत है, बहुत सारे, मैं और बाद में शेयर करूंगी। मुझे ऑफिस के लिए गुड़गांव जाना था तो मैं अपनी फ्रेंड को लेकर बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी मुझे ब्लेस किया। वहां भी इतना लेट होके भी हमें दर्शन हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी, प्लीज मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आप हो इसलिए लगता है सब कुछ है। गुरुजी मुझसे कुछ गलतियाँ होती है, मुझे माफ कर दो मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आज का सत्संग मैं अपने गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं तारा तमांगा सिंगापुर से यह आज का सत्संग सुना रही हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई भूल हुई हो तो गुरुजी आप और संगत जी आप मुझे माफ कर देना। कल मेरी ऑफ डे थी, इसलिए मैं बाहर गई थी और अपने दोस्तों से मिली, क्योंकि हम सिर्फ संडे को मिलते हैं सभी फ्रेंड से। तो कितने दिन पहले मुझे एक ड्रीम डरावना आया था, कोई तुझे गला दबा रहा था। फिर कोई आवाज पीछे से आई, मेरी लॉकेट अपने गले में पहन के रख। फिर मैं बहुत उठने की कोशिश कर रही थी
और जय गुरुजी बोल रही थी और जोर से, और ये बोल रही थी कि मेरे पास तो गुरुजी का ब्रेसलेट है, लॉकेट तो नहीं है। फिर कैसे कैसे करके मैं ड्रीम में बोल रही थी कि मेरी गुरुजी मेरे पास है, तुम जो भी हो मेरी गला दबा के मुझे डरा रहे हो, मैं नहीं डरने वाली बोल के जय गुरुजी। जबकि मैं और जब ड्रीम से जाग गई संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। फिर उसके बाद से मैंने अपना ब्रेसलेट फ्रीज के नीचे रख के सोती हूँ हर दिन। उसके बाद मैं अच्छी तरह से सोती हूँ। अब भी कल जब मैं ऑफ डे थी गई तो आप मानोगे नहीं संगत जी, एक हमारी ही नेपाली लड़की को उसके जगह पे गुरुजी का लॉकेट नीचे रास्ते में मिला। और संगत जी उसने उठाया और देखा, ओ सोची ये बाबा को तो मैं मानती हूँ, उसने मेरी टिकटॉक पे फेसबुक पे देखी थी जो मैं गुरुजी का वीडियो डालती हूँ, इसलिए उसने सोचा मुझे देगी। फिर संगत जी वो मेरा वेट करके बैठी क्योंकि कल मेरी मॉर्निंग में इंटरव्यू थी। तो मैं उधर गई थी तो उसके पास मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। फिर भी गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर देखो संगत जी, उसने मेरा वेट किया 3 बजे तक। वो वही रुकी थी, जैसे मैं पहुंची वैसे उसने मुझे बुलाया और बोली, ये लीजिए, आप मानते हो ना ये बाबा जी को, मैंने वीडियो देखी थी आपका। तो मैं सोची कि मैं तो चाहती थी कि मुझे लॉकेट मिले, लेकिन मैं शॉक हो गई संगत जी क्योंकि मुझे लॉकेट ही चाहिए थी। और मैंने फ्राइडे को ऑनलाइन इंडिया में ऑर्डर भी किया हो, लेकिन अभी पता नहीं कब आएगा वह मेरे घर इंडिया में। फिर सिंगापुर लेके आएंगी मेरी एक फ्रेंड। लेकिन आप देखो गुरुजी मेरे पास पहले ही आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग हुआ कल संडे को, गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज के सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी। आगे बहुत सत्संग होगा, वह भी मैं आज शेयर करूंगी जब गुरुजी की कृपा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज मेरा सत्संग बहुत खास होने वाला है। क्या आज गुरुजी ने जो मेरी सुनी है शायद किसी और की सुनी होगी। गुरुजी ने एक मेरा बहुत ही पर्सनल काम था, जो गुरुजी हैं मेरा हुक्म दे दे, गुरुजी कहते किसी को बिल्कुल मत बताना। ऐसा मेरा पास इंस्टा पर मैसेज आया था। आज मुझे मौका मिला है, पहला सत्संग है, तो पहला मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का कि गुरुजी ने जो मुझे आज दिया है। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था और गुरुजी ने मेरा रिश्ता कराया, और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा था और मैं काफी डिप्रेशन में था, अभी जाने लगता था। और धीरे धीरे करके गुरुजी ने एक दिन मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने मुझे काम भी दिलवा दिया। और मुझे जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, गुरुजी ने वह मेरा हाल निकलवाया और गुरुजी ने आज मेरी सुन ली। और सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। मैं गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती। अप्रैल 2024 से मेरे फोन में गुरुजी के संदेश आने लगे। मैं संदेश पढ़ लेती थी लेकिन सत्संग नहीं सुनती थी, मुझे माफ करना गुरुजी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे उससे कनेक्ट कर लिया और मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उनके मंदिर में गुरुजी के स्वरूप देखे थे, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया और उसने मुझे गुरुजी के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। मुझे मेरे घर में बहुत तेज फ्रेग्रेंस आया। मैंने अपने आस पास बैठे लोगों से पूछा कि क्या आपको भी आ रही है, तो किसी को नहीं आ रही थी सिवाय मेरे को भी यही फ्रेग्रेंस दोबारा आया और तब मुझे समझ आ गया था कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की ही है। वैसे तो जब मैं सुबह कॉलेज जा रही होती थी तो मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे पिंक बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम दर्शन दिए। और अब तक यूट्यूब पर सत्संग सुनना मेरी हैबिट बन चुकी है। लेकिन एक काफी अपेक्षित चीज हुई। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग है, तो मैंने अपनी मम्मा को बताया और वह भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे वेन्यू का रास्ता नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने 3 तरफा रास्ता इतना गाइड किया, बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए और मंडी तक आराम से पहुंचा दिया। पहुंच गई, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी का दरबार देखकर तो
आंखों से आंसू ही नहीं रुके और मैं उनके स्वरूप को देखती रही और रोती रही। और जब मेरी बारी आई माथा टेकने की तो मैं जैसे ही जाना लगी तो सेवादार जी ने मुझे रोक दिया और कहा कि वेलकम बैंड स्टार्ट होने वाला है, अभी आप रुक जाइए। और मैं गुरुजी की गद्दी के सबसे पास खड़ी थी, एकदम फ्रंट में। जब गुरुजी का वेलकम बैंड प्ले हुआ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग अटेंड करके। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मधु है। मैं 6 महीने पहले मैं ऐसे ही बहुत परेशान थी और इंस्टाग्राम चला रही थी। रील ऊपर नीचे करते हुए अचानक से गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ गया। पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण था और मैं बस तो देखती ही रही और गूगल पर, यूट्यूब पर हर जगह गुरुजी को ही देखती थी। उनको देखने के बाद मेरा मन बहुत ही हल्का हो जाता है। परेशानी तो खैर जो की त्यों है, लेकिन मन में बहुत शांति है। 1 माह पहले एक ऐसी घटना हुई कि वो मुझे गुरुजी के और करीब ले आई। हुआ यूं कि 1 माह पहले मैं जब सुबह सोकर उठी तो अचानक से मेरे ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नहाने गई तो देखा एक गांठ हो गई है और सूजन भी हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैं डर गई थी कि शायद ब्रेस्ट कैंसर ना हो, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु भी कैंसर से हुई है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। 3 दिन इसी तरह निकल गए। मैं बहुत तड़पती रही। फिर अगली सुबह जब मैं गुरुजी की पूजा करने लगी तो मुझे बहुत रोना आया और मैंने रोते हुए गुरुजी को बोला, मरना तो है, ऐसे ही मर जाऊं। मैं गुरुजी पर तड़पते हुए नहीं मरना चाहती। ऐसा बोलकर मैं रोती रही और अगले दिन जब सोकर उठी तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे कोई दर्द, कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आज 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता क्या कैसे करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम सृष्टि है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ। एक बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी के दर्शन करके लंगर प्रसाद हॉल में जब गई तो मुझे 10 रुपए का सिक्का मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बार जब मैं बड़े मंदिर गई, उस दिन मुझे वहाँ एक अंकल ने ब्रेसलेट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। यह मेरी अरदास जल्दी कबूल करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी छोटी से शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। सारा तमंग भारत से हूँ। दार्जिलिंग में रहती हूँ, सिंगापुर में रहती हूँ। मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता, मुझे क्षमा करे गुरुजी। और मेरे प्यारे संगत अंकल जी, आंटी जी, आज मैं गुरु पाक के सामने बैठकर यह सत्संग साझा कर रही हूँ। अगर मेरी कहीं भी भूल हो जाए तो क्षमा करे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग आगे भी एक कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं सत्संग शेयर हुआ कि नहीं। गुरुजी जब चाहेंगे तभी ही मुझे पता होगी। आज ही सत्संग यह है कि मेरे बड़े बेटे जो गुरुजी का मंत्र नहीं था और कैफे चलाता है, जब न्यूयॉर्क कैफे लिया था तो अचानक से कैफे चलना बंद हो गई थी संगत जी। और मैं उनको गुरुजी को मानने बोलती थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता था। मेरे गुरु पाक को समझ नहीं था। तब फिर मैंने गुरु पाक से बोली, प्लीज गुरु पाक कुछ तो करो, बच्चा रोता है कैफे न चलने के कारण। अभी वह केवल 24 वर्ष का है। फिर मैंने ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर कर दिया था, सिंगापुर से ही, इंडिया से। फिर संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, जो बच्चा नहीं मानता था गुरुजी को, वही बच्चा के हाथों गुरुजी ने कदम रखे कैफे पे। उसने ही कैरियर खोला और उसने ही गुरुजी को अपने कैफे में वेलकम किया। जय गुरुजी। मेरे गुरु पाक जो करते हैं वह हमको कोई समझ नहीं आता। मुझे डर लग रहा था कि छोटा बेटा मानता है, लेकिन वह अपने स्कूल की छुट्टी होने के कारण घर चला गया था। और जो बेटा गुरुजी के मंत्र नहीं करता वह कैसे गुरुजी को रखेगा। यह सोच के रियली मैं सोच रही हूँ। पर संगत जी हमारे गुरु पाक हमारी हर समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं हमको पता नहीं होता। आप मानोगे नहीं, मेरा बड़ा बेटा खुद गुरुजी को थर्सडे के दिन पैकेट से निकालकर अपने मंदिर में रखा। उसने ही गुरुजी को दिया जलाकर पूजा की और फिर मैंने उसकी
बोली, जो भी समस्या है तेरा वह सब गुरु जी को बोलना, फिर देख हमारे गुरु का क्या करते हैं, कितना इतना अच्छा चल रहा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ईवी के मॉर्निंग पूजा करके ही अपना काम शुरू करता है और मैं बोलती हूँ गुरु जी के बारे में तो वह मुझे कुछ नहीं बोलता। संगत जी, मेरे गुरु पा ने मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ लिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी आपका। अब एक सत्संग है जो मेरे छोटे बेटे का है। वह तो शिव जी का भगत है। वह जब छोटा था तभी से मेरे साथ पूजा करने बैठता था, इसलिए उसको पूरा अपने शिव जी पर ट्रस्ट है। इसलिए जब मैंने गुरु जी के बारे में बोला तो उसने गूगल पर सर्च किया था। फिर वह खुद गुरु जी का सबूत निकाल कर भेजा और बोला, गुरु जी तो महाशिव जी हैं। मम्मी, मैं इतना शौक हूँ कि एक 13 से छोटा बच्चा कैसे ये सब करके देखने गया। सब गुरु जी की कृपा है। संगत जी, फिर वह अब शिव जी के साथ गुरु जी का स्वरूप भी रख के पूजा करता है और बोलता है, मुझे कुछ भी टेंशन मत लेना मम्मी, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं। यह बोलता है मेरा छोटा बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी हमेशा सबका साथ हो और सब संगत को ब्लेस करें। और भी बहुत सत्संग है गुरु जी का आगे, फिर जब गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे तब साझा करूंगी। अब यही अपना सत्संग को मैं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र से जापते। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।